बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टूडेंट एकेडमी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन को। सबसे पहले हमने प्रोनाउन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। टाइप्स में हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने पॉजेसिव प्रोनाउन को डिस्कस किया, नेक्स्ट हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस किया। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो बेसिकली है क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ थिंग और थिंग्स। कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ों को, उनको रिप्रेजेंट करता है या उनको पॉइंट आउट करता है। उसमें वो हमारे पास दो कंडीशंस देते हैं। एक हमारे पास कंडीशन नियर इन द डिस्टेंस आर टाइम और दूसरी हमारे पास है फार इन द डिस्टेंस आर टाइम। नियर इन द डिस्टेंस आर टाइम मतलब जो करीब होगी उसको हम, अगर सिंगुलर चीज़ है तो हम उसको दिस कहेंगे, अगर हमारे पास प्लूरल है तो हम उनको दीज कहेंगे। और फार इन द डिस्टेंस में दूर है या टाइम में दूर है तो हम उसको, सिंगुलर होगा तो हम उसको दैट कहेंगे और अगर हमारे पास प्लूरल होगा तो हम उसको दोज कहेंगे। उसके बाद हमारे पास दीज, दिस, दैट, दोज, ये चीज़ें हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ हो जाती हैं। जैसे दिस टेस्ट्स गुड, दीज आर बैड टाइम्स, दैट इज़ ब्यूटीफुल, दोज वर द डेज। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तीन बेसिक, चार, दिस, दीज, दैट, दोज, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो दैट है ये हर बार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये कुछ और चीज़ों में भी यूज़ हो जाता है। जैसा कि द वर्ड दैट हैज़ 4 मेन फंक्शंस, यानी कि एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा या एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा हमारे पास। फॉर सपोज वी हैव अ सेंटेंस दैट बुक इज़ गुड, दैट बुक इज़ गुड। तो बुक की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये जो बुक है ये अच्छी है। तो ये जो दैट है ये हमारे पास बाज़ औक़ात रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि चीज़ों को रिलेट कर रहा होता है, सेंटेंस को रिलेट कर रहा होता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दी गई है, एनीथिंग दैट यू रिमेंबर कुड हेल्प अ लॉट, कि आपने जो कुछ भी याद किया है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है, आपको मदद कर सकता है। तो इसमें जो दैट है वो लिंक कर रहा है सेंटेंस में जो वर्ड्स को, तो इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आ जाते हैं एज एन कंजंक्शन। तो ये जो दैट है यहाँ पे ही सेड दैट ही हैड बीन देयर बिफोर, तो यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है। फोर्थ हमारे पास एडवर्ब है। द एडवर्ब जो होता है वो किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करता है। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एनी वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो इसमें जो एग्जांपल दी गई है, द स्नो वाज दैट हाई, तो इसमें जो दैट है वो एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि दैट हर बार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है। ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, हमारे पास कंजंक्शन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और हम इसको एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन से ही, हमारे पास इसकी टर्म से ही हमें आइडिया हो जाता है कि इंटेरोगेटिव, इसमें कोई चीज़ का क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा किसी चीज़ को। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि वी यूज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस। द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट द थिंग्स दैट वी डोंट नो, यानी कि हम कोई ऐसी चीज़ पूछेंगे जो कि हम पहले से नहीं जानते होंगे। What we are asking the question about, there are 4 main interrogative pronoun: who, whom, what, which। 4 हमारे पास हैं, who, whom, what, which। और जो हमारे पास interrogative pronoun है used to ask questions,
उसके बाद वो कहते हैं कि द पोजेसिव प्रोनाउन हुज कैन आल्सो बी एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एन इंटेरोगेटिव पोजेसिव प्रोनाउन। वो कहते हैं कि जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होता है हुज कैन आल्सो बी एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि ये हमारे पास एक इंटेरोगेटिव के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मुझे टेबल दे दिया गया, आपको एग्जाम्पल इसकी दी गई है हु टोल्ड यू। इसमें हमारे पास इस सेंटेंस में जो हमारे पास हु आता है वो बेसिकली हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु टोल्ड यू, तो इसका ये एक बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर है जॉन टोल्ड मी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये असल में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हु। नेक्स्ट हमारे पास है whom did you tell, तो इसमें whom जो है वो हमारे पास हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। आगे इसका आंसर दिया गया आई टोल्ड मैरी, तो एज एन ऑब्जेक्ट है। वर्ड्स हैपेंड, वर्ड्स हैपेंड, इसमें वर्ड्स जो है वो फिर हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया और उसका आगे आंसर दिया गया कि एन एक्सीडेंट हैपेंड, तो इसमें एज एन सब्जेक्ट यूज होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लास। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्लास क्या होता है। जो हमारे पास क्लास है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारे पास प्रेडिकेट भी होता है और हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वो हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा होता। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक क्लास के अंदर हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है टू मॉडिफाई द वर्ड्स, कि उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आपस में हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन को एज अ लिंक क्रिएटर यूज़ करते हैं। तो देयर आर 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, which और दैट। हु जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, जो whom है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, जो आर जनरली ओनली फॉर द पीपल। whose इज़ फॉर पोजेशन, यानी कि जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि whose पोजेशन के लिए, कि जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि whose बुक इज़ दिस, कि किसकी किताब है, तो उसकी पोजेशन शो करता है कि किसकी है ये। तो which इज़ फॉर थिंग्स, किसी भी चीज़ के लिए। दैट कैन बी यूज्ड फॉर पीपल एंड थिंग्स एंड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन defining relative classes. A relative pronoun can refer to a singular or plural and there is no difference between male and female. बाकी चीज़ों में तो हम प्रोनाउन को हम एज एन देख रहे होते थे एज द कंसर्निंग टू जेंडर। हम देख रहे होते थे कि अगर फीमेल है तो उसके लिए हमने हर यूज़ करना है, उसके लिए हमने जो है वो शी यूज़ करना है, और अगर मेल है तो उसके लिए हमने हिज यूज़ करना है, हमने उसके लिए हिम यूज़ करना है, उसके लिए हमने ही यूज़ करना है। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें हमें जेंडर की कोई हम बाउंड नहीं होते कि हमने जेंडर को फॉलो करना है। एग्जाम्पल हमारे पास दी गई है, द पर्सन हु फोन्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई टीचर। तो इस एग्जाम्पल में जो हु है वो बेसिकली लिंक प्रोवाइड कर रहा है इसमें कि द पर्सन और अगली जो हमारे पास सेंटेंस आ रहा है फोन्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई टीचर। तो ये जो हु है ये लिंक क्रिएट कर रहा है इन दोनों के दरमियान, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के दरमियान, टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस विच गिव अ कंप्लीट सेंस टू अस। तो ये जो है हमारे पास हमारा होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है द कार विच हिट मी वाज येलो। तो इसमें द कार हिट मी वाज येलो अगर हम इसको हटा दें, लिंक क्रिएट ना हो, तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो जो विच है वो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है द पर्सन whom आई फोन लास्ट नाइट इज़ माई टीचर। तो इसमें भी whom जो है वो हमारे पास पर्सनल रिलेटिव प्रोनाउन है। द कार whose ड्राइवर jumped out just before the accident was completely destroyed। इसमें भी जो वर्ड whose आ रहा है, द कार के बाद जो वर्ड whose आ रहा है, ये भी हमारे पास है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें हम जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। इसमें हम लोग किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते, हम लोग किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करते, हम ओवरऑल कह देते हैं। किसी भी चीज़ को हम ओवरऑल कह देते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, ना किसी चीज़ को, ना किसी पर्सन को, नथिंग एल्स।
इसमें हमारे पास आ जाता है सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं अनदर, एवरीबॉडी, नो वन, एनीवन। जैसे हम कहते हैं कैन एनीवन कॉल हर, तो हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि आप कर दें, आप कर दें, ये हम ओवरऑल कह रहे हैं कि कैन एनीवन कॉल हर। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाते हैं एवरीथिंग, वन, एनीथिंग, मच वगैरह वगैरह। प्लूरल में हमारे पास आ जाता है फ्यू, बोथ है, मैनी है, अदर है, सेवरल है। All, any, most, none and some can be singular or plural depending on the phrase that followed them। ये हमारे पास जो all है, any है, most है, none है और some है, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल बहुत उस पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होगा हमारे फ्रेज पे जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे अपना वर्क के ऊपर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।